अब से कुछ दिनों पहले अपना दल सोनेलाल पार्टी के कुछ बड़े चेहरों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और इन चेहरों को लाने का जो दायित्व निभाया गया था वो थे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और दिल्ली में डिंपल यादव के जरिए सदस्यता ग्रहण करवाई गई थी। इसके बाद से आजम गुट नाराज नजर आया। ये नाराजगी जताई गई कि जो आजम खान की विचारधारा का समर्थन नहीं करते, आजम खान का विरोध करते हैं, उन विरोधियों को आप सपा में शामिल क्यों करवा रहे हैं। ये नाराजगी थी और सपा मुखिया तक इस नाराजगी को पहुंचाया गया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव रामपुर पहुंच जाते हैं और मुलाकात जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से करते हैं। न सिर्फ आजम खान से मुलाकात की जाती है बल्कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से भी वो मुलाकात करते हैं उनके आवास पर पहुंचकर। इसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और मीडिया के सामने कई बड़े बयान देते हैं, जिसके माध्यम से कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या होगा, क्या सियासी मायने निकल रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव है और इससे पहले आजम खान क्यों अब समाजवादी पार्टी को याद आ रहे हैं। क्या आजम का प्रभाव इतना है कि उनके समर्थकों को समाजवादी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती है या इसके पीछे कोई और खेल नजर आ रहा है। इस पर ही चर्चा करेंगे और वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आजम खान से मुलाकात करते हैं, लगभग 1 घंटे तक बातचीत होती है और बातचीत के बाद खुद मीडिया के सामने वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आजम खान पर जितने भी आरोप हैं वो सब कुछ हटा दिए जाएं या सपा के जितने भी चेहरों पर आरोप हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। लेकिन इस मुलाकात को पहले आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार जो आजम परिवार है या उनके समर्थक है वो नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और आजम खान का प्रभाव कितना ज्यादा है इस बात को लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता समाजवादी पार्टी के अंदर। भले ही उनको आज उतनी तवज्जो ना दी जाती हो, लेकिन आजम खान वो चेहरा है, वो नेता है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को शुरू से लेकर अब तक न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि कई दफा उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल ताकत उसका भी एहसास कराया है। क्योंकि आप देखिए 10 से 11 बार के वो एमएलए हैं, सांसद बने, मंत्री बने, हर तमाम कह सकते हैं कि जो पद हैं उन पे काम किया है। तो ये उनकी ताकत और उनका रसूख को बताता है किस लेवल के वो नेता है। लेकिन जब से वो जेल के अंदर गए हैं, तो जब से उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगे हैं, जब से मुख्यमंत्री योगी बने हैं, तब से लगातार वो हाशिए पर हैं और 4-5 साल से ज्यादा का लगभग वक्त हो गया जब वो जेल के अंदर रहते हुए कभी बाहर आ जाते हैं, कभी फिर अंदर चले जाते हैं। इस तरह का वाकया लगातार होता हुआ दिखाई पड़ा। इसी बीच जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम तरह की जो है बयानबाजी हुई, तमाम तरह के आदेश आए, लेकिन फिलहाल अभी उस पर मामला थमा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह शिवपाल यादव अचानक रामपुर पहुंच जाते हैं, रामपुर पहुंचकर वो तंजीम फातिमा से मुलाकात करते हैं, वो जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात करते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि उन्होंने ये बताना चाहा कि भाई हमारी निगाह आपसे हटी नहीं है, बल्कि जौहर से लेकर जेल और जेल से लेकर आजम के पूरे परिवार को हम कहीं ना कहीं देखभाल कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरह से आप देखिए कि आजम खान का जो ताकत है वो इससे परिचय कहीं ना कहीं सबको मिल जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले डिंपल यादव की उपस्थिति में रामपुर से ही 2-3 जो अपना दल एसके नेता थे उनको समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। उसके बाद में जो आजम खान खेमे के लोग थे वो ये कहते हुए नजर आए कि भाई क्या नदवी का प्रभाव बढ़ रहा है, जो अभी मुख्य जो रामपुर से अभी जो एमपी हैं, मुख्य चेहरा बने हुए समाजवादी पार्टी का। इस बात को इससे भी जोड़ा गया कि क्या उनके प्रभाव की वजह से इस तरह का कदम उठाया जाता है जहां पर आजम खान की विचारधारा के लोग जो है अब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, जो विचारधारा का विरोध करते हैं, ऐसे लोग सपा में आ रहे हैं। इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की और उसके बाद में शायद ये बात आला कमान तक पहुंची है समाजवादी पार्टी के। और यहाँ पर शिवपाल यादव का रामपुर पहुंचना, तंजीम फातिमा से मुलाकात करना, आजम खान से मुलाकात करना जेल में जाकर, ये अपने आप में बताता है कि
किस लेवल की उनकी ताकत है और किस तरह से आने वाले चुनाव में उनका महत्व होने वाला है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजम खान से बड़ा कोई मुस्लिम चेहरा है नहीं। और जब से वो समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से लगातार न सिर्फ पार्टी को मजबूत किया है बल्कि नंबर 2 के नेता माने जाते थे जब मुलायम सिंह यादव। फिर मोहिबुल्लाह नदवी की बात करें तो उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया कि वो आजम खान के विरोधियों को सपा में शामिल करवा रहे हैं? सपा की संख्या बढ़ाना है या फिर हमें ऐसा प्रभाव देखना है जो जनता से जोड़ सके? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जब नदवी का नाम फाइनल हुआ तब भी ये बात खूब उठ के सामने है कि नदवी क्या आजम खान के कहने पर आए हैं या उनके मना करने के बावजूद भी उनको लाया गया, क्योंकि आजम खान को लेकर ये कहा जा रहा था कि नदवी के चयन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हालांकि उनको फिर भी चुनाव लड़ाया गया। फिर रुचि बीरा का नाम मुरादाबाद से सामने आता, उसमें भी एसटी हसन का टिकट कटा, तब भी कहा गया कि आजम खान का प्रभाव है। तो कई चीजें देखने को मिलती है जहां पर आजम खान की ताकत का एहसास भी होता है और वहीं दूसरी तरफ जो रामपुर की सीट की बात होती है तो उनकी बातों को इनकार भी कर दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है, 27 का चुनाव जो है अब 4-5 महीने का वक्त रह गया है जब हम चुनाव का पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में बनते हुए देखेंगे। ऐसे में आजम खान की भूमिका एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अंदर बढ़ती हुई और यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ती है। और जो जिक्र आप शुरुआत में कर रहे थे कि जिस तरह से तमाम हलचल रामपुर के अंदर मचती हुई दिखाई पड़ रही, शिवपाल यादव पहुंच जाते हैं, डिंपल खेमा, या ये भी कह सकते हैं कि जो आला कमान है समाजवादी पार्टी का, कि जब जब उन्होंने बड़ी इस तरह की जो अपना दल ऐसे जो भी नेता आना चाहते थे उनको बुलाकर ज्वाइन कराया, उसके बाद में तमाम तरह की हलचल रामपुर में और उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासकर समाजवादी पार्टी के अंदर मच रही है। अब ऐसे में क्या आजम खान की ताकत का प्रभाव आने वाले दिनों में पता चलेगा और क्या 2-3 चेहरे जो शामिल हुए क्या इनको बाहर किया जाएगा या इनका प्रभाव कम किया जाएगा? बिल्कुल, जिसमें अपना दल सोनेलाल की बात करें, उनके प्रदेश महासचिव मोहम्मद वकील एडवोकेट की बात करें, ये बड़ा चेहरा रहे हैं और इसी चेहरे को लेकर नाराजगी सपा के अंदर आजम समर्थकों की नजर आई। लेकिन अब शिवपाल यादव का कदम उठाना या उन्हें संदेश मिला या फरमान आया उनके पास कि आप फौरन जाइए आजम खान से मुलाकात कीजिए क्योंकि नाराजगी सपा पर भारी पड़ सकती है। आपने कहा कि बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर हम पश्चिमी यूपी में देखते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात है या ये संकेत दिया जा रहा है कि 27 से पहले वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह की बात को शिवपाल यादव ने कहा भी कि गृह मंत्री बन सकते हैं चुनाव जीतने के बाद और अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी आती है तो, यानी एक तरीके से उन्होंने ये बताना चाहा है कि जो आजम खान है उनको हम भूले नहीं है और अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, सरकार में आती है तो उनको बड़ा ओहदा दिया जाएगा। उससे पहले उनको जेल से बाहर क्या लाने की प्रक्रिया की जाएगी, क्या जिस तरह से तमाम मामले उनके अभी भी लगे हुए हैं क्या उससे उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सपा ने वो लड़ाई आजम खान के लिए नहीं लड़ी जो लड़ी जानी चाहिए थी। इतने कद के बड़े नेता हैं लेकिन फिर भी वो कह सकते हैं माहौल सपा के अंदर दिखाई नहीं पड़ा जहां पर आजम खान के लिए कोई बड़ी कह सकते हैं कि आवाज बुलंद होती हुई दिखाई पड़ती। और इस बात को लेकर चाहे ओवैसी हो या और तमाम बड़े लीडर हो, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता हो, ये अब बात कहते रहे कि आजम खान के साथ में जिस तरह से ज्यादती की जा रही है वो ठीक नहीं है और संसद से सड़क तक और सड़क से संसद तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरह की जो मुहिम है वो सपा के अंदर उतनी पुरजोर तरीके दिखाई नहीं पड़ी। अब जैसे हमने भी देखा कि 3-4 लोग जब सपा के अंदर शामिल हो जाते हैं जो अपना दल एस के लोग होते हैं, उसके बाद में जो नाराजगी जाहिर हुई है और जाहिर बात है उस नाराजगी के बाद में शायद ये अब एहसास सपा को भी हुआ है कि अगर आजम खान नाराज होते हैं या उनके समर्थक नाराज होते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए अभी से उनको मनाया जा रहा है। और जिस तरह की बात शिवपाल यादव ने कही कि अगर वो या उनकी पार्टी या समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आजम खान को एक बड़ा कद दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़े और अनुभवी लीडर हैं। बिल्कुल, अभी से समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि आजम खान की बेहतरी के लिए सपा हमेशा से तैयार रही है और आने वाले वक्त में भी तैयार रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आजम परिवार के जरिए बार बार ये संदेश देने की कोशिश की गई है जनता के बीच में, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान ही आजम खान याद आते हैं समाजवादी पार्टी को। लेकिन देखना होगा कि इस खींचतान के बीच में कितना असर 27 के चुनाव पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या वाकई आजम खान जेल से रिहा हो पाएंगे चुनाव से पहले और क्या जो दावे सपा की तरफ से किए जा रहे हैं क्या वो पूरे हो पाएंगे? क्या 27 में सपा की सरकार बन पाएगी? आपको क्या लगता है इन पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।